अब चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका MS ऑफिस इलेक्टिव DPS का प्रैक्टिकल नंबर 4 क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इंसर्ट हेडर फुटर पेज टाइटल इन द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसके हेडर होता क्या है, फुटर क्या होता है, प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, आउटपुट कैसे लिखना है और उसे रन कैसे करना है। सारी चीजें हम इसी में फटाफट रन करते हैं। स्टार्ट करते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है? हेडर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि पेज के टॉप पे, टॉप ऑफ द पेज क्या लिखा है, placed top of the page, while footer is placed in the bottom नीचे की तरफ होता है ये। तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फुट ऑफ द पेज, टिपिकली दीज एरियाज आर यूज्ड फॉर इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इनको किस लिए यूज किया जाता है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चैप्टर की हेडिंग्स, पेज नंबर्स, क्रिएशन, डेट एंड टाइम और भी मोनो वगैरह डालने के लिए इनको यूज किया जाता है हर पेज पे। टेक्स्ट एंटर्ड इन हेडर एंड फुटर विल अपीयर ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी हम एंटर करते हैं वो हर पेज पे दिखाई देता है। जब हम हेडर फुटर को क्लोज कर देते हैं इट विल बी स्टिल विजिबल बट इट इज लॉक्ड। आपको भी पता है कि जब हम हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, हेडर फुटर पे टाइप करते हैं, तभी तक वो विजिबल होता है और अनलॉक फॉर्म में दिखता है, लेकिन एक्टिवेट फॉर्म में दिखता है। लेकिन जब हम बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो वो लॉक फॉर्म में दिखता है, तो बट इट विल बी लॉक। सिंपली डबल क्लिक हेडर फुटर अनलॉक इट। अगर मुझे अनलॉक करना है तो मैं हेडर फुटर के पार्ट पे जाके डबल क्लिक करूंगी, बॉडी पार्ट पे डबल क्लिक, दोनों में मैं आसानी से स्विच कर सकती हूँ। द प्रेजेंस ऑफ बोथ हेडर फुटर इन द वर्ड डॉक्यूमेंट मेक्स अवर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल एंड ईजियर टू रीड। क्या बनाता है? हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाता है और ईजियर टू रीड बनाता है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ इंसर्ट टैब, मुझे क्या क्या प्रोसेस करनी है। इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर रिबन पे जाना है, हेडर एंड फुटर पे जाना है, ऐड हेडर और फुटर, यूज द ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। हेडर में हेडर, फुटर में फुटर और पेज नंबर से आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट क्लोज हेडर फुटर और प्रेस एस्केप टू एग्जिट द हेडर एंड फुटर। इंसर्ट हेडर की अगर हम बात करें, द ड्रॉप डाउन कंटेन्स बिल्ट इन हेडर। ठीक है, पहले से ही उसमें अवेलेबल रहता है बिल्ट इन हेडर, इसलिए हमने इसको बिल्ट इन हेडर नाम दिया है। स्क्रीन पे अपीयर होता है, वहां से हम क्लिक करते हैं, हेडर आ जाता है। हेडर को रिमूव करने के लिए हम रिमूव हेडर पे क्लिक करते हैं। सेम हियर विद द फुटर। फुटर को क्लिक करने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं, फुटर पे जाते हैं। बिल्ट इन फुटर से जो भी स्क्रीन अपीयर होती है वहां से हम कोई भी एक ले लेते हैं। रिपीट कंटेंट बॉटम ऑफ एवरी पेज, ये टॉप ऑफ एवरी पेज डिस्प्ले होगा और ये बॉटम ऑफ एवरी पेज डिस्प्ले होगा, ये आपको समझना है। क्लिक ऑन द एडिट फुटर एंड एडिट हेडर। इन दोनों को ही आपको बैक करने के लिए, आपको अगर हेडर को क्लोज करना है तो रिमूव हेडर, और हटाना है, डिलीट करना है, और फोटो को डिलीट करना है तो रिमूव फुटर करना है आपको। फिर हम पेज नंबर की अगर बात करें तो पेज नंबर भी हेडर फुटर का ही एक हिस्सा होता है। जैसे ही आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं आपको डिजाइन टैब मिलता है, हेडर फुटर के टूल्स मिलते हैं। आप लिखने के लिए एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनल प्रैक्टिकल्स में कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं। द पेज नंबर ड्रॉप डाउन कंटेन कमांड्स टॉप ऑफ द पेज। देखिए पेज नंबर पे आपको ये कमांड दिखेगी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यदि आपको करंट पोजीशन पे चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, करंट पोजीशन वाले का, और उसको ले लेंगे। लेकिन अगर आपको ऑल्ट शिफ्ट पी से भी आप इसको खोल सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है। लेकिन अगर आपको इसको स्टार्टिंग चेंज करानी है कि स्टार्ट कहाँ से हो हमारे पेज नंबर, तो आप करंट पोजीशन की जगह चले जाएंगे फॉर्मेट पेज नंबर पे, तो ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आप स्टार्ट एट पे क्लिक करके ओके करेंगे। फिर रिमूव करने के लिए रिमूव पेज नंबर करेंगे, ये आपको हेडर फुटर के डिजाइन टैब पे आसानी से मिल जाएगा। जब हेडर फुटर एक्टिव होगा तभी ये ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं। तो ये लिखा हुआ है साफ साफ, वी वोंट वांट टू पेज नंबर अपीयर इन द फर्स्ट पेज, सिलेक्ट डिफरेंट फर्स्ट पेज। ये मैं आपको अभी बताऊंगी प्रैक्टिकल करके कि मुझे स्टार्ट एट 0 करना होगा अगर मुझे डिफरेंट फर्स्ट पेज चाहिए। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए हम देखिए ये वाली विंडो का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, ये भी वहीं पे डिस्प्ले होती है। वी कैन क्विकली एड करंट डेट एंड टाइम। डॉक्यूमेंट की इन्फो, डॉक्यूमेंट के क्विक पार्ट्स, फील्ड, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि डॉक्यूमेंट की इन्फो में ऑथर की इन्फॉर्मेशन, फाइल का नेम, फाइल का पाथ, डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी और फील्ड्स डिस्प्ले होती हैं। तो डॉक्यूमेंट इन्फो में आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, प्रॉपर्टी एट एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या दिया है, ऑटो टेक्स्ट वगैरह आते हैं आपके क्विक पार्ट में, वो आप ले सकते हैं। पिक्चर्स आप ले सकते हैं। गो टू हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर पे आ जाएंगे, गो टू फुटर पे तो फुटर पे आ जाएंगे। प्रीवियस सेक्शन में आ जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज करते हैं अगर आप, तो फर्स्ट पेज में अलग हेडर फुटर आता है। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज करते हैं तो ऑड पेज नंबर्स पे अलग आएगा, इवन पेज नंबर्स पे अलग आएगा।
आपको जो और पेज नंबर है उसमें हेडर अलग से डालना पड़ेगा, जो इवन है उसमें अलग से डालना पड़ेगा, तो वो अपने आप डिस्प्ले होगा। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका बॉडी टेक्स्ट शो होगा, अदरवाइज वो हिडन रहेगा। फिर क्या दिया है, हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम टॉप। आप इनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। स्पेसिफाई द डिस्टेंस, केवल यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज लिखा है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज लिखा है ना। तो हेडर आपको पेज में कितना ऊपर चाहिए आप वो डिस्टेंस सेट करते हैं यहाँ से, और फुटर कितना नीचे चाहिए वो डिस्टेंस यहाँ से। क्लोज हेडर फुटर से आप बाहर चले जाते हैं। और पेज के टाइटल में आप क्या डाल सकते हैं, ऑथर का नेम, पेज नंबर, ऑथर, ये सारी चीजें आपके पेज टाइटल में आ जाती हैं। अब मैं अगर इसके आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए मैं जैसे इंसर्ट पे चलती हूँ और इंसर्ट पे चलने के बाद आप ये हेडर फुटर देख पा रहे हैं। मैं हेडर पे चलती हूँ और किसी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हेडर डिस्प्ले हो रहे हैं। एडिट हेडर से हेडर को एडिट करते हैं, रिमूव हेडर से हेडर को रिमूव करते हैं। आपको जो भी हेडर चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। आप यहाँ पे जैसे यदि यहाँ पे हेडर चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। आपको हेडर फुटर टूल्स मिलते हैं हेडर एक्टिव होने के बाद। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है MS ऑफिस इलेक्टिव, है ना, तो मैंने ये लिख दिया 2010 या 2024, जो भी आपको लिखना है। आप चाहें तो इस हेडर फुटर को होम से जाकर के साइज इसका चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो भी चाहें वो सब कर सकते हैं। मैं वापस हेडर फुटर के आ जाती हूँ। देखिए गो टू फुटर दिया है, फुटर पे आ जाएंगे, गो टू हेडर से हेडर पे आ जाएंगे। यहाँ से आप हेडर, फुटर, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, क्विक पार्ट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मुझे डेट एंड टाइम कोई क्विक पार्ट इंसर्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट की ऑथर या कैटेगरी या फाइल का नेम, मुझे जो भी कुछ भी इंसर्ट करना मैं यहाँ से कर सकती हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्विक पार्ट्स में। आपको जो भी जैसे ऑथर का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे, मेरे सिस्टम का नाम आ रहा है नेटवेयर, मैं चाहूँ तो इसे मैं चेंज कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको इंसर्ट कर सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने फुटर की तरफ। फुटर में मुझे सबसे पहले चाहिए पेज नंबर, तो मैं करंट पोजीशन पे जाती हूँ पेज नंबर पे, और यहाँ से मैंने ये पेज नंबर दे दिया। ये मेरा पेज नंबर 10 है तो वो 10 ही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर लेनी है या कोई क्लिप आर्ट लेना है तो मैं यहाँ से वो भी ले सकती हूँ इस तरह से। ये पिक्चर हमेशा एकदम छोटी ली जाती है, उसका एक कारण होता है। ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, मुझे ये यहाँ पे चाहिए थी तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लगा लेती हूँ। अभी ये वाला इसीलिए आ रहा है पार्ट क्योंकि वो बॉडी टेक्स्ट के मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब आपको फुटर कितनी नीचे चाहिए, हेडर कितनी ऊपर चाहिए, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। कहाँ से, डिजाइन टैब के ये वाले ऑप्शन से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए हेडर कितनी ऊपर चाहिए, फुटर कितनी नीचे चाहिए, वो सब आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो पहले पेज में लगाएगा, बाकी में लगाएगा। ऑड एंड इवन से ऑड में है। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट गायब होगा और शो होगा। तो ये हेडर फुटर के आपके सारे टूल्स हैं। आप ये पूरा टूल बॉक्स भी बना सकते हैं। इसको आप जैसे ही क्लोज करेंगे आप देखेंगे आपके हर पेज पे ये हेडर आ रहा है। मैं आपको कंट्रोल होम करके दिखाती हूँ। ये मेरा पहला पेज है, देखिए आप ये देख पा रहे हैं। मेरे यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर 1 और ये आपकी इमेज आ रही है। फिर नीचे आती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर 2 और ये इमेज आ रही है। तो यही है आपका हेडर फुटर। अगर आपको आउटपुट लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको एक पेज में क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा एक मैटर लिखना है। यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें एक मैटर लिखिए। फिर आप नीचे ये ऐसी वाली एक ब्लू लाइन नीचे की तरफ बना देंगे और जैसा मैंने लिखा है एज इट इज लिख देंगे। और फुटर में, हेडर में भी आप सेम यही करेंगे। उस बॉक्स में ऊपर से आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे, उसमें आप ऊपर से एक ऐसी ब्लू डॉटेड लाइन खींचेंगे और ऊपर आप कुछ भी हेडर लिख देंगे। ऐसे करके आप 2 से 3 पेज बनाएंगे। पहले में पेज नंबर 1 लिखेंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो आपका वो हेडर फुटर काउंट हो जाएगा। हेडर फुटर पे स्विच करने के लिए बाहर डबल क्लिक करते हैं पेज पे तो आप बाहर आ जाते हैं, यहाँ आते तो यहाँ, अदरवाइज आप क्लोज कर सकते हैं। हेडर फुटर को एडिट करने के लिए हेडर पे जाके हम एडिट हेडर कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए रिमूव हेडर, सेम हियर फॉर द फुटर, सेम हियर फॉर द पेज नंबर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाइवा के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वाइवा के क्वेश्चंस इसमें यही पूछे जाते हैं कि फर्स्ट पेज में हेडर फुटर ले सकते हैं, ऑड एंड इवन में उनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर में स्विच करने के लिए क्या करते हैं, पेज नंबर कितने तरह के होते हैं, स्टार्ट कहीं और से कराना हो क्या बॉटम में ले सकते हैं, क्या टॉप में ले सकते हैं, तो क्लोज कैसे कर सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस वाले प्रैक्टिकल से। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। प्लीज गाइस, आपको जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।